अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी एक्जिला के बारे में, इसकी बाउंड्रीज और कंटेंट्स के बारे में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक्जिला को आर्मपिट भी कहा जाता है और अगर हम वैसे नॉर्मली बात करें तो नॉर्मली इसे अंडर आर्म कहा जाता है। एक्जिला तो एक मेडिकल लैंग्वेज में हम एक्जिला कहते हैं, वैसे हम इसे अंडर आर्म कहते हैं। अंडर आर्म जो है ना, अगर आर्म को अबडक्ट करके देखेंगे तो आपको वहाँ एक पिरामिडल स्पेस नजर आएगा। तो अगर कोई एक्जिला की डेफिनेशन का पूछे तो हम कहेंगे ये एक पिरामिडल स्पेस है, ठीक है, जो कि चेस्ट वॉल और आर्म के दरमियान में मौजूद होता है। ठीक है, आप खुद भी अगर देखेंगे आर्म को अबडक्ट करके, एक साइड पे आर्म है, दूसरी साइड पे चेस्ट वॉल है और उसके दरमियान में एक पिरामिडल स्पेस है। आप यहाँ देख सकते हैं ये है स्टर्नम और ये वाली जो है कॉलर बोन क्लेविकल जिसे कहा जाता है, और उसके बाद ये रिब्स हैं, फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड रिब एंड फोर्थ रिब, और ये वाली जो आर्म बोन है ह्यूमरस। ठीक, अब ये जो पिरामिडल स्पेस है ना, ये चेस्ट वॉल और आर्म के दरमियान में है। ठीक है, अब इस एक्जिला की बाउंड्रीज को देख लेते हैं। इसकी टोटल 6 बाउंड्रीज होती है ना। अब ये ऊपर वाले को हम कहेंगे अपेक्स है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। नीचे जो फ्लोर होता है उसे बेस कहते हैं। ये मीडियल वॉल है और ये लेटरल वॉल है। ये होगी इसकी 4 बाउंड्रीज। बाकी 2 बाउंड्रीज जो हैं वो एक होता है एंटीरियर वॉल और एक होता है पीछे से पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल वो मैंने बनाई नहीं है, लेकिन एक एंटीरियरली होती है और एक पोस्टीरियरली होती है। इसकी बाउंड्रीज हमने कहा 6 होती है। सबसे पहले पहली पढ़ते हैं जिसे अपेक्स कहते हैं। ठीक है, जो अपेक्स होती है ना, उसका दूसरा नाम है सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल भी उसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक कैनाल मौजूद होता है। ये मैंने एक अलग से फिगर बनाई है, आप इसमें देख सकते हैं। अब ये सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल किस तरह है, हमें पता है कि यहाँ क्लेविकल होता है और मीडियली जो है वो फर्स्ट रिब है। एंटीरियरली क्लेविकल, मीडियली फर्स्ट रिब, और पोस्टीरियरली हमें पता है स्कैपुला होता है, और यहाँ ये एक कैनाल बनता है जिसे हम सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल कहते हैं। ये इसका अपेक्स है। अगर पूछेंगे अपेक्स के मीडियल साइड क्या है तो हम कहेंगे फर्स्ट रिब, अपेक्स के एंटीरियरली क्लेविकल, पोस्टीरियरली स्कैपुला। अब इस सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल में से कुछ स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। क्या क्या पास होता है? एक्सिलरी आर्टरी पास होती है, एक्सिलरी वेन पास होती है और ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस आपने पढ़ा होगा कि ब्रेकियल प्लेक्सिस हमारा होता ही इस रीजन में, और उसके अलावा एक्सिला है तो एक्सिलरी आर्टरी और वेन भी बिल्कुल इस अपेक्स पे होंगी। यहाँ भी एक दफ़ा अपेक्स को दिखा दूँ। ये हमने पढ़ा मीडियली फर्स्ट रिब है, एंटीरियरली क्लेविकल है, पीछे से स्कैपुला है, जो मैंने अलग से पिक्चर बना के आपको दिखाया, इसमें तो नहीं बना हुआ। तो ये अपेक्स है। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेस। अब बेस वो वाला रीजन होता है जिसे आप टच कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी आर्म को अबडक्ट करेंगे और अपने अंडर आर्म पे आप जो टच करते हैं ना, आपको सबसे पहले क्या नज़र आता है? वो अंडर आर्म की बेस होती है। सबसे पहले आपको इस बेस पे क्या नज़र आता है? स्किन होती है। स्किन होगी, मीन्स के बेस में हम कहेंगे स्किन है। स्किन के बाद हमें पता है फेशिया होता है, तो इसलिए बेस में क्या होगा? सुपरफिशियल फेशिया और एक्सिलरी फेशिया। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल पढ़ लेते हैं। एंटीरियर वॉल में क्या क्या होता है? पेक्टोरस मेजर मसल, पेक्टोरस माइनर मसल और क्लेविको पेक्टोरल फेशिया। ठीक है, आप अपने एक्सिला को वैसे ही एंटीरियरली टच करके देखते हैं ना, हमारे सामने चेस्ट वॉल में क्या होता है? पेक्टोरस मेजर और माइनर मसल होते हैं। यहाँ मैंने कहा था कि बिल्कुल इस तरह फ्रंट में क्या होगा? हमारी एंटीरियर वॉल होगी, और हमें पता है कि हमारा पेक्टोरस मेजर मसल यहाँ से ऐसे अटैच होता है। ठीक है, यहाँ रिब से इस तरह अटैच होता है पेक्टोरस मेजर और माइनर। तो इट मीन्स कि एंटीरियर वॉल में हम कहेंगे कौन से मसल्स हैं? पेक्टोरस मेजर मसल, पेक्टोरस माइनर मसल। और इसकी पोस्टीरियर वॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने बनाई नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं, पीछे से स्कैपुला होता है, तो पोस्टीरियर वॉल में क्या है? स्कैपुला वाला जो रीजन है ना, वो पोस्टीरियर वॉल में है, इसलिए हम कहेंगे पोस्टीरियर वॉल में सब स्कैपुलरिस मसल, टीरीज मेजर और लेटिमस डोर्सा आ जाते हैं। अब इसकी मीडियल वॉल और लेटरल वॉल देख लेते हैं। ये मीडियल वॉल है एक्सिला की और ये लेटरल वॉल है। मीडियल वॉल में आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या है। ये अपर 4 रिब्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मीडियल वॉल में क्या हो गया? अपर 4 रिब्स हैं। हमें ये पता है कि हमारे रिब्स होती हैं, उनके दरमियान में
इंटरकॉस्टल स्पेस होता है ना, और वहाँ हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। तो इट मीन्स कि हमारी मीडियल वॉल में इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। और उसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि यहाँ एक मसल होता है जिसे सर्टस एंटीरियर कहते हैं, जिसे लॉन्ग थोरैसिक नर्व सप्लाई करती है। तो मीडियल वॉल में सर्टस एंटीरियर भी है। अब इसकी लैटरल वॉल की बात करते हैं। लैटरल वॉल में सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है, ये आपको बोन नज़र आ रही है, शाफ्ट, ह्यूमरस का शाफ्ट है, अपर पार्ट उसका जो है वो लैटरल वॉल में आता है। उसके अलावा यहाँ हमारा बाइसेप मसल होता है, उसका शॉर्ट हेड भी लैटरल वॉल में आता है, और कोरेकोब्रेकियालिस भी आता है। अब इसके कंटेंट्स की बात करते हैं, उसे आप इस तरह याद कर सकते हैं, ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो 4A हैं, ठीक है, एक बी है, ठीक, ए बी, ठीक। पहले 4A देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक्सिलरी आर्टरी है, उसकी ब्रांचेस, फिर एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी फैट, ठीक है। ये ए से स्टार्ट हो रहे हैं ना, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी लिम्फ नोड और एक्सिलरी फैट, ये 4A हो गए। उसके बाद बी से ब्रेकियल प्लेक्सिस हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि हमारा होता है इस रीजन में, तो उसके अलावा ब्रेकियल प्लेक्सिस भी यहाँ। उसके अलावा यहाँ नर्व है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व एंड इंटरकॉस्टल नर्व। हमने जैसे कि पढ़ा था, जब मीडियल वॉल पढ़ी है ना हमने, उसकी मीडियल वॉल में हमने कहा था कि वहाँ इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, तो इट मीन्स कि हमारे इसके कंटेंट्स में इंटरकॉस्टल नर्व आ जाएगी। और उसके अलावा वहाँ सर्टस एंटीरियर मसल हमने मीडियल वॉल में पढ़ा था, उसे लॉन्ग थोरैसिक नर्व सप्लाई कर रही है, इसलिए इसके कंटेंट्स में लॉन्ग थोरैसिक नर्व भी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।